कौन से साल में लगनी शुरू हुई और कब तक लग रही है, ये सबसे बड़ा तथ्य है। और कितना टाइम हो चुका, अगर अभी तक भी कोरोना की डोज लगी है या नहीं लगी है या 10% रह गई है, तो बहुत बड़ा तथ्य है कि सरकार ने खरीदी कब थी। सबसे बड़ी बात पहली यहाँ पॉइंट है, खरीदी कब थी और लगानी कब शुरू की और आज तक क्यों नहीं पूरी हुई। ठीक है, ये सरकार को बताना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा डीपी कौशिक जी से, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंशुमन, जो बहुत बारीकी से शुरुआती दौर से लेकर अब तक स्टडी भी कर रहे हैं और बारीकी से सारी चीजों का आकलन भी कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि सुप्रीम टिप्पणी आ गई है, अब से कुछ देर पहले भी हम इस मामले पर चर्चा कर रहे थे कि देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है, लेकिन एकदम से ये सुप्रीम टिप्पणी आना इस मामले को लेकर कि सभी लोगों का ये निजी फैसला है, कोई लगवाए या न लगवाए, लेकिन सरकारें किसी को मजबूर नहीं कर सकती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? इसमें और बहुत सारे पहलू हैं, पॉइंट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो संविधान पे आधारित है। संविधान देता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी जी, उसके आधार पे इन्होंने छोड़ा कि आप लगवाए या नहीं लगवाए। लेकिन उसी के तहत राइट टू पर्सनल लिबर्टी में आता है मास्क लगाना, तो मास्क लगाए या नहीं लगाए, तो उस पर तो सारे कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि मास्क लगाना मैंडेटरी है, इवन दंडनीय अपराध है अगर नहीं लगाते हैं तो। जी, उसमें पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था कि मास्क लगाना कितना जरूरी है ये हमारे एक्सपर्ट और हमारे सरकार में बैठे लोगों ने कोर्ट को ही हवाला दिया। वैक्सीन के सिलसिले में भी अगर कोर्ट को हवाला ये सरकार की तरफ से चला जाता कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनके द्वारा कितने केसेस नए इन्फेक्ट किए गए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया वो कितने हॉस्पिटलाइज होते हैं, कितनों की हालत गंभीर होती है, अगर वो साइंटिफिक आंकड़ा कोर्ट के पास पहुंचाया जाता तो कोर्ट इसको उस नजर में देखता, राइडर लगाता कि पर्सनल लिबर्टी के तहत ये राइडर लगेगा, दूसरों के जान को भी खतरा हो सकता है अगर वैक्सीन बिना लगाए हुए लोग मौजूद रहेंगे तो, और चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम तोड़ नहीं सकेंगे, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला न देके कुछ और फैसला देता। जी, तो मतलब ये सरकार के पाले में ही गेंद थी कि वो अगर साइंटिफिक तरीके से बतलाता, रिपोर्ट अगर सामने रखता कि वैक्सीनेशन करवाना कितना जरूरी है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ और होती। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि यहाँ पर एक आईपीसी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आईपीसी की धारा है 269 और 270 के अधीन संक्रमण को फैलाना एक दंडनीय अपराध है और ये संज्ञेय अपराध है। पुलिस इस अपराध पर सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार रखती है और धारा के अंतर्गत अपराधी को 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन होगा, आर वैल्यू कोरोना की बढ़ेगी, और अगर निजी फैसला उनके हाथ में होगा, लोगों के हाथ में होगा, उनको पता है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो कोरोना के फैलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे में फिर ये आईपीसी की धारा 269, 270 क्या विरोधाभास नहीं है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आगे? बिल्कुल, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। आपने मास्क के मुद्दे को इसी तरह से समझाया कि मास्क नहीं लगाने से सिर्फ आपको खतरा नहीं है, दूसरे को खतरा है, क्योंकि ये सारे आईपीसी और सीआरपीसी की धारा उसमें लग रही है। यही चीज आपको समझाना था वैक्सीन में। वैक्सीन में आपने वैक्सीन की गुणवत्ता और वैक्सीन की महत्ता को अच्छी तरह से समझाया ही नहीं गया, रखा ही नहीं गया कि वैक्सीन लगवाना कितना इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ हद तक मास्क से ज्यादा महत्वपूर्ण है वैक्सीन लगवाना। इसको अगर साइंटिफिक तरीके से रखते तो इस पे भी वो सारी धाराएं लगती और सुप्रीम कोर्ट इसको इस तरह का फैसला नहीं देता कि ये निजी अधिकार में छोड़ दिया जाए, पर्सनल लिबर्टी के तहत छोड़ दिया जाए और वैक्सीन लगवाएं या न लगवाएं आपकी मर्जी, ऐसा नहीं किया जा सकता था। अमेरिका ने यही फॉलो किया था। आपने देखिए तो अमेरिका में क्या हालत हुई थी, मास्क की लिबर्टी जब छोड़ी गई थी और वैक्सीन की लिबर्टी छोड़ी गई थी, 30% लोगों ने वैक्सीन बैकआउट किया और आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क बैकआउट किया था। अमेरिका की हालत आपने देख ली। सेम गलती अगर हिंदुस्तान करे ये उचित नहीं है। जी, डीपी कौशिक जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि हरियाणा में ऐसे कितने लोग हैं जी जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है? उनका मतलब जो गैप के बाद लगवानी चाहिए थी, एक अंतराल के बाद जो लगवानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लगवाई है। और अगर नहीं लगवाई है तो क्या राज्य सरकारें अब क्या फैसला लेने वाली है? क्योंकि सेकंड डोज लगवाना डॉक्टर्स की स्टडीज के अनुसार तो बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे पूरी रिपोर्ट पेश करे साइंटिफिक तरीके से कि कितना जरूरी है वैक्सीनेशन लगवाना।
देखिए, तो लोगों को पहले भी अवेयर किया गया है, बताया गया है सभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस चीज का कितना अनिवार्य है। अब जो लोग नहीं लगवा रहे हैं तो उसको तो अब जैसे कोर्ट के आदेश है उसके हिसाब से वो उनकी मर्जी है, लगवाए ना लगाए, लेकिन पहले सरकार का प्रयास था कि सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। और सरकार ने देखिए जगह जगह कैंप लगाए, इतने अवेयर किया, हर गांव में जाके बहुत प्रयास किए सरकार ने। तो अगर फिर भी कोई बचा है तो हम तो यही कह सकते हैं कि आप अपने आप से लगा लेकिन दीपी कौशिक जी, बात यही है ना, सरकारें अवेयर कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, अवेयर कर भी रही है शुरुआती दौर से, लेकिन अगर जो व्यक्ति नहीं लगवा रहा है, मैंने आपसे एक आंकड़ा पूछा कि हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो सेकंड डोज कितने लोगों ने नहीं लगवाई है, आप तो ये आंकड़ा बताएं सबसे पहले, और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन होगा, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है फुल डोज का, उनके लिए सरकार अब क्या कदम उठाने जा रही है? दीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी दीपी कौशिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बताइए, ऐसी बताइए जी। सवाल मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, आप आवाज, दर्शकों के सामने ये आंकड़ा रखें कि हरियाणा में कितने प्रतिशत लोगों ने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाई है एक अंतराल पूरा होने के बाद, और अगर नहीं लगवाई है तो जाहिर सी बात है चेन ऑफ ट्रांसमिशन का खतरा राज्य सरकार के सामने होगा, लोगों की जान का खतरा होगा, उनके लिए सरकार अब क्या स्टेप लेने वाली है? देखिए, यदि ये डाटा तो अभी मेरे पास है नहीं एक्चुअली जितने कितने परसेंट लोग बचे हुए इसमें, लेकिन जो भी बचे हुए तो सरकार का तो दखलंदाजी अब तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बंद ही होगी, तो उनको सेल्फ अपना आप देखना है कि उनको लगवाना उचित है नहीं उचित है, ये तो उन लोगों को खुद को देखना है, ठीक है ना। तो हम तो यही कह सकते हैं जैसे पहले सरकार ने कहा जो गाइडलाइन आई थी और लोग लगवा भी रहे थे, तो उनकी मर्जी अब लगवाएं ना लगवाएं, बट मैं अपने हिसाब से कहूँ तो सबको लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन।